हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके टेस्ट सीरीज का 77वां पार्ट है, 77वां पार्ट है। सबसे पहले 76 पार्ट का उत्तर करेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर है 1। ट्रिटियम में परमाणु संख्या 1 होती है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है 3। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 हैं, आइसोटॉप्स। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है ट्राइटियम। हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव जो समस्थानिक होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं, ट्राइटियम है या ट्रिटियम। और चौथे प्रश्न का उत्तर है विटामिन ए। जीरोप्थेल्मिया रोग विटामिन ए से होता है, इसमें ड्राई आइज होती है। पांचवें प्रश्न का उत्तर है बढ़ता है। मोम के एक टुकड़े पर दाब को बढ़ा दें तो मोम का गलनांक बिंदु बढ़ जाता है। छठे प्रश्न का उत्तर है क्यूरियोसिटी। नासा के उस विश्व विज्ञान प्रयोगशाला का नाम जो मंगल पर 6 अगस्त 2012 को गया था, उसका नाम है क्यूरियोसिटी। सातवें प्रश्न का उत्तर है हिलरी मोंटेल। 2 बार बुकर पुरस्कार मिला इनको। आठवें प्रश्न का उत्तर है कुलदीप नैयर। बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी इनकी पुस्तक है। 9वें प्रश्न का उत्तर है सीटी कुरियंस, इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस। और 10वें प्रश्न का उत्तर है शाहजहां। फ्रांसिस बर्नियर शाहजहां के काल में आया था। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। अंतिम मौर्य शासक वीरदत्त की हत्या किसने की? दूसरा प्रश्न नूह सिपेहर की रचना किसने की? तीसरा प्रश्न किस मुगल सम्राट ने सुलह कुल की नीति अपनाई? चौथा प्रश्न 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? पांचवा प्रश्न कौन सा उद्योग सहारनपुर में सबसे पुराना है? और छठा प्रश्न नेपा नगर किस उद्योग के लिए मशहूर है? सातवां प्रश्न फिरोजाबाद को किस उद्योग के लिए जाना जाता है? और आप लोग मुझे उम्मीद है कि जीके 1 to 105 जो मेन है उसको आप कंप्लीट कर रहे होंगे, और उसको पहले कंप्लीट कीजिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो नए विद्यार्थी हैं उन्हें भी बताइए, और विशेषकर नए विद्यार्थियों को मैं बता रहा हूं कि आप पहले जीके 1 से 105 कर लीजिए, और करेंट की जो सीरीज है 1 से 50, ये आपका कंप्लीट कोर्स है। और आप इसी को क्यों चुनेंगे? क्यों कि ये एक साइंटिफिक अप्रोच से बना है, ये लॉजिकल है, ये रैशनल है, ये सिस्टमेटिक है, ये होलिस्टिक है, संपूर्णता ली हुई है। इससे आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा। आप जो छूट पूट प्रैक्टिस करते हैं, कहीं से कोई जी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, उससे आप दूर रहिए। दूसरी बात, आप जो ऑप्शनल प्रैक्टिस करते हैं उससे भी आप दूर रहिए। अगर आप मेरी सलाह मानते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर अपने दिमाग से करें, दिमाग पे भरोसा करें, ना कि ऑप्शन पे। इतने तरह के जो ऑप्शन वाले प्रैक्टिस सेट हैं कि सपोज क्वेश्चन आएगा कि अशोक किस वंश का राजा था, और आप अशोक का वंश ढूंढने के लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो आपको समझिए याद नहीं है। आपके दिमाग से निकलना चाहिए कि अशोक मौर्य साम्राज्य का, मौर्य वंश का शासक था, तो आपको याद है। तो ये आपको नुकसान होगा प्रैक्टिस सेट से, जो आप ऑप्शन के चक्कर में पड़ते। तो आपसे आप जो इतने तरह के, यही फ़र्क है कि 99% लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो आप उन 1% में से आए हो जाएं जो कामयाबी की तरफ चल रहे हो। तो आप जो है ना अवॉइड कीजिए ऑप्शनल को, ऑप्शनल प्रैक्टिस सेट को। ऐसे किसी भी ऑप्शनल तरीके से जो एग्ज़ाम की तैयारी होती है उससे आप दूर रहेंगे, मेरी सलाह है, तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। चलिए 8वां प्रश्न लेते हैं।
जूट का प्रथम उद्योग कहाँ स्थापित हुआ? और 9वां प्रश्न है, सीमेंट फैक्ट्री सर्वप्रथम कहाँ लगा था? और 10वां प्रश्न, सर्वप्रथम सूती वस्त्र कारखाना विश्व में कहाँ स्थापित हुआ? थैंक यू।